अरविंद केजरीवाल जी की रैली सुन रही हूं, आपकी भी रैली सुन रही हूं, और उसे देखकर सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो इस बार हरियाणा में आपके बिना तो सरकार ही नहीं बनने वाली। इतना दावा क्यों है? देखिए, ये दावा कोई अचानक नहीं है। ये दावा इसलिए है कि हरियाणा में एक मजबूत संगठन बनाने का काम पिछले कुछ वर्षों में हमारी पार्टी के नेताओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया। बहुत मेहनत की उन्होंने जमीन पर। ये दावा इसलिए भी है कि लोकसभा में एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, जिसमें हमें 5,29,000 वोट मिला। ये दावा इसलिए भी है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप उनका चुनाव प्रचार देखिए, आज किसी भी प्रमुख पार्टी से कम हमारा चुनाव प्रचार नहीं है। उनकी रैलियों में, सभाओं में जो हो रही है, उसमें कहीं से भी आपको उत्साह में कमी नहीं दिखेगी, लोगों के समर्थन में कमी नहीं दिखेगी। इसलिए ये हमारा भरोसा है कि जो हरियाणा की अगली सरकार बनेगी, उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। और जो 5 गारंटियां जिसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, 1,000 रुपए प्रतिमाह माताओं बहनों के खाते में, और इसके साथ साथ नौजवानों को रोजगार, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और सत्ता की नकेल कसने का अधिकार अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा, तो हम जितने अपने वादे किए उसको हम पूरा करेंगे। तो ये विश्वास इस कारण से है। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, लेकिन किंग मेकर की भूमिका तो ऐसे होती है जो दोनों तरफ से प्ले कर सकती है। मान लीजिए बीजेपी के पास ताकत ज्यादा हुई तो फिर आप क्या करिएगा? ये एक काल्पनिक सवाल है। बीजेपी बुरी तरीके से हरियाणा में जा रही है, उसका सफाया हो रहा है। बीजेपी का पता नहीं लगेगा, आप देखिएगा चुनाव परिणाम आएगा तो। 10 साल के अंदर खट्टर साहब ने हरियाणा को खटारा बनाने का काम किया। आप बताइए, 10 साल के अंदर आज बेरोजगारी के जो आंकड़े निकलते हैं, उसमें नंबर 1 पे हरियाणा पहुंच गया। यहां अग्निवीर का मुद्दा है। हरियाणा के गांव-गांव में आप जाइए, किसी न किसी शहीद के नाम से गेट बना होता है, किसी मेजर के नाम से, किसी जवान के नाम से, किसी सूबेदार के नाम से। पूरा गांव फक्र से कहता है, ये हमारा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, ये हमारा बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, चाइना से लड़ते हुए शहीद हुआ। आपने अग्निवीर योजना ला दी। 4 साल के ठेके पे आप भारत की सेना को रख रहे हैं। आप कहते हैं हमारे किसान का बेटा जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किसान का बेटा जवान, वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये कौन सी योजना है आपकी? तो इसलिए इसको लेके काफी विरोध है हरियाणा में, अग्निवीर योजना को लेके। किसानों के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। आपने आंसू गैस के गोले छोड़े उनके ऊपर, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी 3 काले कानून के खिलाफ। पानी की बौछारें की आपने उनके ऊपर, लाठियां भाजी उनके ऊपर, मुकदमे लिखे, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, क्या क्या नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे हैं हरियाणा में। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर लीजिए। जो एक सर्वे आया है सामने, 46 महिलाओं के साथ हरियाणा में प्रतिदिन या तो अपहरण या रेप या छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। तो इस स्थिति में पहुंचा दिया हरियाणा को। इसलिए एक नए विकल्प की जरूरत है हरियाणा में। और मैं समझता हूं कि जब चुनाव परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से भाजपा तो जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी।